नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग उपसर्ग जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला उप प्लस दूसरा सर्ग। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। ठीक है, उपसर्ग का ये अर्थ होता है कि किसी भी शब्द के समीप यानी पास आकर एक नया शब्द बना लेना उपसर्ग का अर्थ होता है। इसकी अगर सिंपल सी परिभाषा की बात करें तो हम कहेंगे कि वे शब्द जो किसी शब्द के आरंभ में आकर उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। ये ध्यान रखना कि उपसर्ग जो है वो हमेशा आगे जुड़ता है, ना कि पीछे। कहाँ पे लगता है? प्रारंभ में आगे लगाया जाता है उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो शब्द लिए हैं मैंने, एक है पराक्रम और एक है सुयोग। यहाँ पे शब्द है आपका क्रम, लेकिन इसमें उपसर्ग लगा हुआ है परा। दूसरा है सुयोग, इसमें शब्द है आपका योग, लेकिन उपसर्ग लगा हुआ है इसमें सु। ठीक है, इस तरीके से होते हैं ये। ठीक, आगे बात करें। संस्कृत में उपसर्गों की जो संख्या है वो आपकी 22 होती है। कैसे? जैसे पहला उपसर्ग है आपका अति। अति का हिंदी में अर्थ होता है अधिक या बहुल्य। ठीक है, दूसरा है अधि। अधि का हिंदी में अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ या समीप। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अति का अर्थ बताइए या अधि का अर्थ बताइए। अनु, अनु का पीछे अर्थ होता है। जैसे हम शब्द बना दें अनुसार, क्या बना दें? शब्द बना दें अनुसार। तो यहां पे देखिए सार शब्द है, अनु इसमें क्या जुड़ गया? उपसर्ग जुड़ गया, तो शब्द क्या बना? अनुसार। ठीक है, ऐसे ही चौथे नंबर का जो है वो है अप, पांचवें का अभि, छठवें का अव, सातवें का अ। ठीक है, आठवें का उत, नौवा उप, 10वां दु या दुर। दुर मतलब बुरा या कठिन हम कह सकते हैं। ये इनके हिंदी अर्थ हैं ये जो दिए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दुष, दुष का मतलब भी बुरा या कठिन ही होता है। नि का मतलब भीतर या नीचे होता है। निश या फिर निहि, इसका बिना, बाहर या निषेध होता है। ठीक है, आगे बात करें। जैसे यहाँ पे अगला दिया हुआ 15वां परा। परा का अर्थ होता है पीछे या उल्टा। परि, परि का होता है चारों ओर। जैसे हम बात कर लें परिक्रमा, तो मतलब चारों ओर ही तो लगाते हैं परिक्रमा। जैसे प्रा दिया हुआ है, प्रा का मतलब होता है अधिक। प्रति दिया हुआ है, प्रति का मतलब होता है और या फिर विरोध। वि दिया हुआ है, वि का मतलब होता है बिना या फिर अलग। सम, सम का मतलब होता है पूर्ण या संयोग। अन का मतलब होता है नहीं या फिर बुरा। सु का मतलब होता है अच्छा, सुंदर। जैसे सुना है सु अवसर, ये एक अच्छा अवसर है आपके लिए, है ना। यहाँ पे अ दिया हुआ है, अन, आ या फिर अन, इसका मतलब होता है रोकना। ठीक, यहाँ पे ये जो थे ये 22 तो थे आपके संस्कृत के। इसके अलावा अब यहाँ से 10 होते हैं आपके हिंदी में। हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं? 10। 10 कौन कौन से होते हैं? जैसे अ या फिर अन, इसका अर्थ होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। ऊन, ऊन का अर्थ होता है एक कम। ठीक है, जैसे 29 तो 30 से एक कम है। 39 40 से एक कम है, इस तरीके से। ठीक है, दो का मतलब होता है हीन या फिर बुरा। ठीक है, जैसे दुष्कर्म, बुरा कर्मी तो हुआ वो, इस तरीके से। जैसे बिन, निषेध होता है इसका अर्थ। को का होता है बुरा या फिर हीन। कुपात्र, कुपुत्र, इस तरीके से। अध, अध का मतलब होता है आधे या अपूर्ण। ठीक है, अ का मतलब होता है मना करना किसी चीज के लिए। 8वां नि का मतलब होता है अभाव या फिर विशेष। 9वां भर है, भर का मतलब होता है ठीक या फिर पूरा। सु का मैं पहले भी बता चुका हूं, यहाँ पे अच्छा या सुंदर या फिर हम कह सकते हैं श्रेष्ठ, साथ। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी आपके सु के अर्थ हैं। ये हिंदी के उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं ये? हिंदी के उपसर्ग। और ये जो है 22 वो है आपके संस्कृत के। किसके हैं?
संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, संस्कृत में कितने होते हैं 22, हिंदी में कितने होते हैं 10। ये आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं। ठीक है, ऐसे भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करें उर्दू। ठीक है, जो उर्दू भाषा में 19 उपसर्ग होते हैं और जो उर्दू भाषा के जो उपसर्ग हैं वो फारसी भाषा और अरबी भाषा के लिए उपयोग होते हैं। ठीक है, उर्दू के जो उपसर्ग हैं अब कितने होते हैं 19। कौन कौन से? अल, अल का मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। एन, एन मतलब ठीक या फिर पूरा। कम, कम का कह सकते हैं थोड़ा। खुश, खुश मतलब अच्छा। गैर, गैर मतलब विरुद्ध। दर, दर मतलब में। न, न मतलब अभाव। फिल, फिल मतलब में। ब, ब मतलब और या अनुसार। ठीक, बद, बद मतलब बुरा, बुरा कह सकते हैं ना हम, वो बदसूरत, बुरा। ठीक है, बर, बर का मतलब होता है पर या फिर ऊपर। बा, बा मतलब होता है साथ या अनुसार, कहते हैं ना बाकायदा, है ना, कायदे के अनुसार। बाइज्जत, इज्जत के साथ लाइए। बिल, बिल का मतलब होता है साथ। क्या होता है? साथ। बिला, बिला का मतलब होता है बिना। बे, बे का मतलब होता है बिना। ल, ला का मतलब होता है निषेध। सर, सर का मतलब होता है मुख्य। हम का मतलब होता है साथ। हर, हर का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, कितने हो गए? 19 हो गए। तो ये है हमारे उर्दू भाषा के जो उपसर्ग हैं वो। तो मैंने आपको 3 बताए। संस्कृत में होते हैं आपके 22, हिंदी में होते हैं आपके 10 और उर्दू में होते हैं आपके 19। ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसमें कितने होते हैं, इसमें कितने होते हैं। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई बद का अर्थ क्या है बताइए, ब का अर्थ क्या है बताइए, है ना, बे का अर्थ क्या है बताइए, कम का अर्थ क्या है बताइए, खुश का अर्थ बताइए। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट। आगे बात करें अब यहां पे मैंने वो शब्द लिए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये सभी उपसर्ग हैं। पहले शब्द लिखा हुआ है, उसके बाद इसमें किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है वो लिखा हुआ है। जैसे इनको एक एक करके पढ़ते हैं हम। जैसे अत्यंत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अत्यंत। तो अत्यंत में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है? अत्यंत में क्या जुड़ा हुआ है? तो अत्यंत में अगर उपसर्ग पूछे तो अति जुड़ा हुआ है। अति धन अंत, अत्यंत जब होगा। चिरायु, चिरायु में चिर जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे चिर धन आयु, तब जाके आपका बनता है चिरायु। सुयोग में पहले भी बताया हूं अभी। ठीक है, और यहां बता रहा हूं। सुयोग में जो उपसर्ग है वो है आपका सु, सुधन योग, तभी तो बना आपका सुयोग। अपकीर्ति, अपकीर्ति में अपधन कीर्ति, अपधन कीर्ति, इस तरीके से। प्रख्यात, प्रधन ख्यात, तब जाके आपका बनता है प्रख्यात। ठीक है, इसके अलावा विज्ञान, विधन ज्ञान, विज्ञान। उत्थान, उत्थधन थान, उत्थान। उपकार, उपकार में उप जुड़ा हुआ है आपका। ठीक है, निर्वाह, निर्वाह में निर जुड़ा हुआ है आपका। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है? निर। प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है, इसमें क्या है? प्रति है आपका उपसर्ग जो है। आगे अस्पृश, इसमें अ जुड़ा हुआ है आपका। ये क्या है? आ है हमारा उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। आगमन, आगमन में आ उपसर्ग है आपका। निबंध, निबंध में नि उपसर्ग है। प्रतिकूल, प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है। अव्यवस्था, अव्यवस्था में आ उपसर्ग है। परिजन, परिजन में परि उपसर्ग है। अनुवाद, अनुवाद में अनु उपसर्ग है आपका। ठीक है, बेइंसाफी, बेइंसाफी में बे उपसर्ग है आपका। अब यहां पे देखिए पराजय, पराक्रम, पराधीन, इनमें परा उपसर्ग है आपका। ठीक है, आगे परा जुड़ा हुआ है सब में, देखिए इस तरीके से, है ना। अतिवृष्टि, इसमें अति उपसर्ग है। ये अति वाला जो है ना आगे वाला, ये क्या है? उपसर्ग है। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ में आपका आ है उपसर्ग। कृतघ्न, कृतघ्न में क्र, ये क्या है? उपसर्ग है आपका। क्या है? उपसर्ग।
उन्नति, उन्नति में उ है आपका, क्या है, उ उपसर्ग। डायरेक्ट आपसे शब्द देगा कि इसमें उपसर्ग बताइए, कृतज्ञ में उपसर्ग बताइए, अल्पज्ञ में उपसर्ग बताइए। इस तरीके से आपसे प्रश्न डायरेक्टली पूछता है। प्रत्युपकार, इसमें प्रति है, ठीक है, क्या है, प्रति, उपकार, प्रतिधन उपकार, तब जाके आपका क्या बनता है, प्रत्युपकार। अत्यधिक, अति धन अधिक, अति धन अधिक, तब क्या बनेगा आपका, अत्यधिक। आगे बात करें, अभिमान, अभिमान नहीं है, अभियान है, क्या है, अभियान। अभियान में अभी उपसर्ग लगा हुआ है आपका, क्या लगा हुआ है, अभी उपसर्ग। अभिमुख, अभिमुख में अभी उपसर्ग है। निकम्मा, निकम्मा सुना है, निकम्मा, निकम्मा में आपका नि जो है वो उपसर्ग है। नादान, नादान में ना उपसर्ग लगा हुआ है। कुसंगति, कुसंगति में को, ये क्या है, उपसर्ग है, को। अनधिकार, अनधिकार में अन जो है वो उपसर्ग शब्द है आपका। विस्मरण, विस्मरण में वि होगा, क्या होगा आपका, वि उपसर्ग। कुपात्र, कुपात्र में क्या होगा आपका, को, क्या होगा, को। अत्याचार, अत्याचार में क्या होगा, अति, ठीक है, अति धन आचार, अत्याचार, तब जाके हमारा बनता है अत्याचार, ठीक है। तो अति इसमें क्या होगा, उपसर्ग। सुसंगठित, सुसंगठित में क्या होगा, सु धन संगठित, सुसंगठित, ठीक। व्यर्थ, व्यर्थ में वि उपसर्ग है आपका, ध्यान रखना है आपको, वि, व्यर्थ में वि उपसर्ग है, ठीक। अनुज, अनुज में अनु उपसर्ग है आपका। अधर्म, अधर्म में अ उपसर्ग है। दुर्गम, दुर्गम में दुर उपसर्ग है। अनुकृति, अनुकृति में अनु उपसर्ग है। निराभिमान, निराभिमान में निर उपसर्ग है। उपद्रव, उपद्रव में उप आपका क्या है, उपसर्ग। ये जितने भी शब्द हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो एग्जाम में न आया हुआ हो, ठीक है। तो ये आपको रट लेने एक तरीके से, ठीक है, कंठस्थ याद रखने हैं, जिससे कोई भी एग्जाम में अगर दोबारा से शब्द ये पूछा जाता है तो आप उसे गलत ना करो, ठीक। ये सभी जो है जितने भी शब्द मैं करा रहा हूं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आगे बात करते हैं। विख्यात, विख्यात में आपका वि जो है वो उपसर्ग है। अत्युत्तम, अत्युत्तम में अति जो है वो क्या है, उपसर्ग है। परिवार, परिवार में आपका परि जो है वो उपसर्ग है। उत्खनन, उत्खनन में उत जो है वो आपका क्या है, उपसर्ग है। इसके बाद अपवाद, अपवाद में अप जो है, ये आगे वाला अप है ना, ये क्या है, ये उपसर्ग है। निर्भग्न, क्या, निर्विघ्न, इसमें क्या है, निर जो है वो क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग है भाई। अधिकार, अधिकार में अधि जो है वो क्या है, उपसर्ग है। निवेदन, निवेदन नि धन वेदन से जुड़ा हुआ है, तो आपका नि जो है वो क्या होगा, उपसर्ग होगा। 29, 29 में ये उन, ठीक है, 30, तो उन यहाँ पे क्या है हमारा, उन जो है वो उपसर्ग है। निहत्ता, निहत्ते में हत्ता में नि जुड़ा हुआ है, तो नि जो है वो क्या है हमारा, उपसर्ग है। इसके अलावा पर्याप्त, पर्याप्त जो है उसमें आपका परि जो है वो क्या है, वो है उपसर्ग। नाउम्मीद या नालायक, इसमें ना शब्द जो है वो उपसर्ग है, ठीक है। उम्मीद में और लायक में आपका ना जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा, ना, ना होगा उपसर्ग, ठीक है। बेशक या फिर बेअक्ल, तो अकल और शक में आपका क्या जुड़ा हुआ है, बे जुड़ा हुआ है, इसलिए बे क्या होगा, बे होगा हमारा उपसर्ग। यहाँ पे नेक दिल या नेक नियत, यहाँ पे नेक में दिल जुड़ा हुआ है और नियत में नेक जुड़ा हुआ है, या दिल में नेक, वो नेक जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे नेक क्या होगा, नेक हमारा उपसर्ग होगा। हम शक्ल, हमदर्द, दर्द में हम जुड़ा हुआ है, शक्ल में हम जुड़ा हुआ है, इसलिए हम क्या होगा हमारा, उपसर्ग होगा, क्या होगा, उपसर्ग। प्रमेय, प्रक्रम, क्रम में प्र जुड़ा हुआ है, मेय में प्र जुड़ा हुआ है, इसलिए प्र जो है वो क्या होगा हमारा, उपसर्ग होगा, क्या होगा, उपसर्ग। आगे बात करें।
59 नंबर पे जो है प्रतिवादी, इसमें देखिए वादी में प्रति जुड़ा हुआ है, तो प्रति जो है वो क्या होगा हमारा उपसर्ग होगा, क्या होगा उपसर्ग। ठीक है, इन्हें रट लेना है कंठस्थ एकदम, कोई भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ये आए हुए हैं दोबारा भी आएंगे, ये ध्यान रखना। गैर हाजिर, गैर जरूरी, इनमें जरूरी में गैर जुड़ा हुआ है, हाजिर में गैर जुड़ा हुआ है, इसलिए गैर क्या है, गैर है हमारा उपसर्ग शब्द। बदनाम, बदजात, देखिए बद जुड़ा हुआ है दोनों नाम में और जात में, इसलिए बद क्या है, बद उपसर्ग है। परिसर या परिचय, तो चय में परि जुड़ा हुआ है, सर में परि जुड़ा हुआ है, इसलिए परि क्या है हमारा, परि जो है वो है उपसर्ग। अधिकार, अधिक्षेत्र, क्षेत्र में अधि जुड़ा हुआ है, कार में अधि जुड़ा हुआ है, इसलिए अधि उपसर्ग होगा। ठीक, कुकर्म या कुमति, मति और कर्म में, ठीक है क्या जुड़ा हुआ है, मति और कर्म में आपका कु जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये होगा उपसर्ग। ठीक है, कु का मतलब होता है बुरा, क्या होता है बुरा। ठीक, अल विदा, अल बेला, बेला में अल जुड़ा हुआ है और विदा में अल जुड़ा हुआ है, ये क्या होगा अल उपसर्ग होगा, अल उपसर्ग क्या होगा उपसर्ग। किसका ये होगा या फारसी का होगा, ये फारसी भाषा का। ठीक है, कुकर्म जो है वो किसका होगा, वो आपका संस्कृत का होगा, किसका होगा। देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से उपसर्ग शब्द होते हैं और इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे देखिए संस्कृत, ये संस्कृत के हैं सब, तो यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ देखो ये शब्द हैं, ये सब किसके हैं, संस्कृत के हैं। इनमें क है भाई, का नहीं है, तो का संस्कृत का नहीं है, का किसका है, का है हिंदी का, किसका है, का हिंदी का है भाई। ठीक है, को जो है वो हिंदी का उपसर्ग है। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि भाई परा किसका उपसर्ग है, तो आप बताओगे संस्कृत का है, किसका है संस्कृत का। अगर आपसे पूछ ले कि नि किसका उपसर्ग है, तो आप बताओगे नि जो है भैया वो हिंदी का उपसर्ग है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले आपको यही याद करने हैं कि अति का अर्थ अधिक होता है, अधि का अर्थ ऊपर होता है, अनु का अर्थ पीछे होता है, अप का अर्थ दूर होता है या हीनता होता है, अभि का अर्थ और या समीप, अब का अर्थ दूर, आ का अर्थ तक कम, उत का अर्थ ऊपर, उप का अर्थ निकट। ठीक है, इस तरीके से सब याद कर लेने हैं आपको। ठीक, तभी आप उपसर्ग अच्छे से कर पाओगे। या फिर यहाँ पे देखिए परा, परा का अर्थ पीछे, परि का अर्थ चारों ओर, प्रा का अर्थ अधिक, प्रति का अर्थ और, वि का अर्थ बिना या अलग, सम का अर्थ पूर्ण या संयोग, अन का अर्थ नहीं। ठीक, सु का अर्थ अच्छा, और यहाँ हिंदी में दिए हुए हैं। इन सबको आपको क्या करना है, सबको रट लेना, याद कर लेना है। ठीक, उसके बाद शब्दों पे पहुंचना है। शब्द भी आपको कंठस्थ याद कर लेने, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो शब्द है वो पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए रट लेने। ठीक, यहाँ पे ये सब बताए हुए मैंने अभी बताया था ना आपको, अलविदा, अलबेला मतलब निश्चित। ठीक, और यहाँ पे न मतलब होता है अभाव, या फिर कम, कम का मतलब होता है थोड़ा। ठीक, ल का मतलब निषेध। ठीक, बद, बद मतलब बुरा, बदसूरत। ठीक है, यहाँ पर ब मतलब और, अनुसार, बाकायदा, बाइज्जत। ठीक, ठीक, ये सब दे रखे हैं अलग अलग शब्द, ये सब आपको कंठस्थ याद करने हैं। ठीक, अगर आपको ये याद है तो आप अच्छे से इनको कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।